सवाल के साथ फात शहबाज खान। लॉकडाउन, लेकिन कन्फ्यूजन भी यहाँ फैला हुआ है कि लॉकडाउन है या नहीं है, और अगर कोई नोटिफिकेशन आया तो इन तक सर्कुलेट भी नहीं हुआ। ताजर जो है बैरियर की हद तक उन्हें रोक दिया गया है कि वो हार रोड नहीं जा सकते। मज़ीद हालात यहाँ के क्या हैं, ताजर क्या सोच रहे हैं, और ख़ास तौर पर दिहाड़ीदार तबका क्या सोच रहा है, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या नहीं ताजी नहीं था हालात क्या है? हालात इस टाइम यही है कि दुकानें इन्होंने बंद करवाई हुई हैं, पूरी मार्केटें बंद करवाई हुई हैं इन्होंने। तो लिहाजा कल का तो इनका यही ऐलान था कि खोलनी चाहिए, लेकिन एकदम जब आगे हम आए हैं तो आगे मार्केट तो सारी बंद थी। खबर चल रही है, अभी टीवी पे जाएं, खबर चल रही है सिटी 42 पे, जियो पे, कि वज़ीर आला नोटिस ले लिया है कि पुलिस तंग ना करे, दुकानें खोले। लेकिन यहाँ पे आए हैं तो यहाँ पुलिस वाले मार मार के डंडे ताजरों को भगा रहे हैं, मार रहे हैं कि जाएं, पता नहीं क्या हो गया है। स्मोक तो ख़त्म हो गई है, बारिश हो गई, स्मोक ख़त्म हो गई, स्मोक का तो इशू कोई नहीं है। ये क्या इशू बनाया हुआ मार्केट बंद करने के लिए, गरीबों को मारने के लिए बनाया हुआ है ये। पहले वहाँ मर चुकी है महंगाई की चक्की में, बिलों के चक्कर में, तो अब वैसे एक बम मारते हैं तो आवाम खत्म हो जाएगी। वज़ीर नोटिस लिया है ना कि मार्केट खोलें, ये पुलिस क्यों नहीं मान रही वज़ीर आला की? इसका मतलब है कि वज़ीर आला कोई कंट्रोल नहीं है पुलिस पे। क्या पुलिस पे कंट्रोल नहीं? मसला भला है, ये कहने का मकसद ये है कि उसने नोटिस लिया है कि मार्केट खोले, तो पुलिस ने अपनी मर्जी से बंद करवा दी है कि नहीं अब नहीं खोलेगी। कल का नोटिस हुआ हुआ है। सदर की ये मार्केट के यूनियंस हैं, इनको चाहिए था ना कि प्रॉपर्ली गाइड करें। मार्केट जो ऑनर्स हैं, दुकानदार ऑनर्स हैं, उनको गाइड तो करें कि मार्केटें खुली हैं कि नहीं खुली हैं। इनको खुद ही कंफर्म नहीं है कि मार्केट खुलनी है कि बंद होनी है। आवाम आके सुबह से खजल हो रही है। जो मजदूर हैं दूर दूर से आए हैं, कोई कहीं से आए कोई कहीं से आए, पर लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करके आए हैं, वो आके यहाँ पे सुबह से खड़े हैं। मैं तो टीवी देख के आया हूँ ना, टीवी देख के मैं कहा मार्केट खुली होगी, जाते हैं, इधर आए हो तो मार्केट बंद है। भी चल रहा है कि नोटिस ले लिया? चल रहा है, अभी देखे चल रहा है, जियो पे चल रहा है, सिटी 40 पे चल रहा है, देखे तो सही, अभी चल रहा है, अभी फ्लैट चल रही है उसमें, मैं देख के आया हूँ मैं अभी। यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, पुलिस बस। हाँ जी। वगैरह भी सारे यहाँ से गायब हैं, ना कोई फ़ोन उठा रहा है। कि होना चाहिए ना उनको, कि बता देना चाहिए कि यार अपने ताजरान भाइयों को कि यार आज बंद है, तो फिर ताकि फिर आप सारे वापस चले जाएं। अभी पता भी नहीं लग रहा कि क्या माहौल बना हुआ है कि जुमे के बाद खुलनी है या पहले खुलनी है। हालांकि भाई जैसे बता रहे हैं ना, सिटी 42 पे चल रहा है, जियो पे चल रही है, हेडलाइन चल रही है ना कि मार्केट ओपन। लेकिन इस टाइम जैसे ही अब आप देख रहे हैं माल पे क्या माहौल हुआ है, मार्केट उन्होंने खुद पुलिस वालों ने बंद करवाई हुई है। हमने अभी ये पुलिस वाले से भी काफ़ी दूर से लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी जो है शॉप खुली नहीं है। और हम लोग काफ़ी इतनी एफ़र्ट करके यहाँ तक आए हैं, और आने के बाद पता चला कि आज मार्केट बंद है। तो इससे हमें इतनी ज़हनी कुफ़त उठानी पड़ी है, जिसकी वजह से यहाँ पर आके हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, और मार्केट भी तमाम की तमाम बंद है। समझ नहीं आ रही, नहीं कुछ बता भी नहीं रहे, स्टेटस पता नहीं चल रहा। कोई स्टेटस क्लियर नहीं है। अभी की अपडेट है, हमारे भाई आगे गए हैं, या अंसारी की जो सदर हैं, उन्होंने कहा जुमे के बाद ओपन होगी, नोटिस आ गया है। आए उनके पास चलते हैं, वो अंसारी आगे हैं, आए ना चेक कर लेते हैं। हमारे वो यूनियन हमारे भाई की है वहाँ पे, जो सदर है यहाँ के माल रोड के, उन्होंने कहा कि जुमे के बाद आप खोलें, अभी जुमा पड़े उसके बाद मार्केट खुल जाएंगे। हालात थोड़े ख़राब हैं क्योंकि यहाँ पुलिस भी है। क्या बात हो रही है, क्या बात है? वो कह रहे बोले कौन कह रहा है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आज क्या हाल है आपके? ऑन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हाँ तो और मैं पानी वाला कैमरा लेके घूम रहा हूँ, कमाल कर रहे हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आप आराम से ज़रा मेरी, आज साबित हो गया है जिन लोगों के पास मैंडेट नहीं होता उनको अगर कोई हुकूमत देता है तो वो इसी तरह ज़्यादती करते हैं आवाम के साथ। आज हुआ क्या है, रात को नोटिफिकेशन दिया है, उन्होंने ये कहा कि जी हम ज़बरदस्ती जुमेरात जुमा हफ्ता बंद कराएंगे दुकानें। अब ये जब प्रेशर हुआ है उसके अहकामात अभी SHO आपके सामने गया है ना, वो कह रहा है जी हमें कोई इंस्ट्रक्शन दी है। उन्होंने आज बंदों को पकड़ा है, बंदों को मारा है, उन्हें जलील किया है, बेइज्जती लगाई है, बेइज्जती की है लोगों की, और ज़बरदस्ती दुकानें बंद कराई हैं। अभी भी पुलिस का पैरा लगा हुआ है। ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा की है? ये नाअहल लोग हैं, ये आवाम की तौहीन कर रहे हैं। हम इसकी ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं। नकवी साहब को क्या कन्फ्यूजन है कि रात को ये नोटिफिकेशन आया कि जी जुमेरात जुमा हफ्ता बंद रहेंगी दुकानें।
अब नोटिफिकेशन जियो का वो सिटी 42 का नुमाइंदा शहजाद हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है, नकवी साहब का वो मुलाजिम है, वो नोटिफिकेशन लेके फिर रहा है, लोगों को कह रहा है, पुलिस को कह रहा है जी आप दुकानें इन्हें खोलने दें। वो कहते हैं जी हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, हमने नहीं खोलने देनी। ये क्यों दो अमली? ऐसा कोई नोटिफिकेशन है तो पुलिस वो सीसीपी पुलिस साहब को सबसे पहले वज़ीर आला रब्ता करते और खुल जाती। करे पुलिस सबसे पहले ये तो कोई ऐसा तो नहीं है। बिल्कुल पुलिस से जब रब्ता किया एसपी साहब से, तो उन्होंने आगे से हमें ये बात कही कि ये जाली नोटिफिकेशन है। लगता है कुछ ऐसी बात भी हो। ऐसी बात नहीं है सर। अभी शहजाद जो है ना सिटी 42 वाला जो है ना, बात कही है। 42 वाला जो है ना जैली नोटिफिकेशन लेके नहीं आ सकता। वो अपनी साख बचाने के लिए अब आए तो साख उनकी बचनी नहीं है। ये गैर कानूनी इक़्तिदार इंशाल्लाह एक दिन उनका ख़त्म होना है और उन्हें हिसाब देना है। आप कह रहे हैं कि इस तरह करना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। एक बात तय कर लेते सारों के साथ मिल के, जब इन्होंने बुलाया था उसमें जो तय हुआ उस पर अमल करते। हफ्ता इतवार की जो भी छुट्टी थी उसको अनाउंस करते। अब 3 दिन की छुट्टी अनाउंस करके बाद में आप कह रहे हैं विड्रॉ करते हैं हम। तो पुलिस को ऑर्डर अभी तक नहीं हुआ। अब स्टिल आप जब खड़े हैं माल रोड ऐसा में, कोई ऑर्डर नहीं है। पुलिस के पास वो उसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये क्या है? ये धोखा मुझे आवाम को क्यों दे रहा? मेरे बंदों को क्यों मारा गया? मेरे बंदों की मारा भी क्या? हाँ, मारा गया, चपेड़े मार के ले गए मस्जिद। ये एक होटल है मस्जिद उसका। आप तो अशराफिया हैं, मुझे आवाम की आवाज़ भी सुनने आपकी दें। आवाज़ दे। आप तो बड़े हैं, आप तो ताकतवर हैं। नहीं ताकतवर ये कहाँ है? गरीब हम बंदे की तो बात भी इनके सुनने दें साथ मुझे। हैं। ये बताएं। हमारे सूफी होटल वाले हैं, अभी उसको बकायदा मिन्नत करता रहा। वो इतनी दाढ़ी है उसकी बेचारे की। उसे दुकान से ऐसे लेके गया कि जैसे कोई चोर है, जिस तरह वो उसको उठा के डाले में उठाया, उसने उसका सामान वगैरह रखा है और वो ले गया उसे। वो तरले करता रहा कि यार मैं बंद कर देता हूँ, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं है। उसको यहाँ से उसने पकड़ा है और उसको ऐसे रोक के ले गया, जिस तरह वो 7 फुटिया बंदा और इतनी दाढ़ी उसकी रखी हुई है। वो अभी भी बेचारा अंदर ही है, क्या पता अभी आया नहीं है वापस, अभी वापस आया ही नहीं है वो। ताजिर हजरात को क्लियर ही नहीं किया गया। ठीक है जी, कल हम पूछते रहे हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन है, कैसे है, तो वो यही कहते रहे कि यार अब हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं है। न्यूज़ पे आ रहा है, न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा आप है। क्या करते हैं? मैं यहाँ पे पार्किंग स्टैंड है मेरा साथ, मक्का टावर के सामने। ठीक है, हमें ये कन्फ्यूजन दी कि सुबह जब मैं ये आ रहा था मकलोर रोड से, वहाँ पे मैंने देखा पुलिस वालों को ज़बरदस्ती दुकानें भी बंद कराते हुए। ठीक है, ये तो जुल्म है। 4 दिन 3 दिन कैसे लोग गुजारा करेंगे? ताजिर हजरात ही कोऑपरेट करते हैं गवर्नमेंट को हर फंड में, हर चीज़ में। विजिट करवा सकते हैं मार्केट में। मैं आपको मैं हाल रोड आपको दिखाता हूँ। लोगों को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की मैंने कि भाई पुलिस खड़ी हुई है, एग्रेसिव है पुलिस, वो आपको डाले में भी डालेगी, अफजाल भाई पे मारेगी भी। कहाँ साहब किधर गए? साहब उधर चले गए? कौन डंडे कौन मार रहा है ये तो बताएं मुझे। मैं आपको दिखाता हूँ। पुलिस कौन है इधर? साहब किधर है? ये तो कुछ भी नहीं, इतनी पुलिस आई हुई थी कि पूरा भरा हुआ है। रोड भरा हुआ था। अभी तो वो चले गए। वो इतनी support नहीं न्यूज़ है कि चैनल कहते पे ये बात बार बार बता रहे थे रात को कि जुमे वाले दिन हुकूमत ने हड़ताल की कॉल नहीं की। उन्होंने कहा जी हफ्ता इतवार को कॉल होगी। ठीक है, अब ये बताएं कि एक बंदा कमाने वाला 1000, 1500, 2000 या 3000 वो 3 दिन कैसे मैनेज करेगा? मुझे इस बात का मतलब मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब है माशाल्लाह इस टाइम, मुझे वो ये बताएं कि हम लोग कहाँ से खाएं? या तो हमें पैसे दें, यार हम लोग सारी ज़िंदगी के लिए बंद कर देते हैं। मतलब स्मोक क्या है? स्मोक तो अल्लाह ने रहमत कर दी है, अब मतलब ख़त्म हो गई अब स्मोक, बिल्कुल ख़त्म। अब तो वो काम ही नहीं है स्मोक वाला, अब वो तो ख़त्म हो चुका है सर। अल्लाह पाक ने कर दी है रहमत। तो अब इसका मतलब कल भी हम वेले, इतवार नहीं वेले, जो पीर नूं होवेंगे लोग कहेंगे भाजी साढ़े को तो पैसे ही नहीं है, चलो जी सारा हफ्ता गया। वो कितों खावांगे सर? दसो ना, मेरे को पैसे ही नहीं गए, मैं कितने जावांगा? दसो वज़ीर आला नूं कहो ना मैंने पैसे देवे 2, 4, 5, 10 लाख, मैं दुकान सारी ज़िंदगी नहीं बंद कर देना। कन्फ्यूजन पैदा हो गई है कि पुलिस के पास जो नोटिफिकेशन है वो कुछ और है, जो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से दिया गया है वो कुछ और है। उसके अंदर ये कहा गया है कि जुम्मे वाले दिन दुकानें जो हैं वो खुलेंगी, लेकिन पुलिस कहती है कि ये बंद कराई जाएगी। एसपी साहब से मैंने खुद बात की है, वो कहते हैं कि ये फेक है। अब मुझे बताएं कौन ठीक है और किसकी बात मानी जाएगी? एसपी साहब ठीक कह रहे हैं, बस एसपी साहब अगर कह फिर रहे हैं- फेक होगा। हाँ, ये देखें नाम बैरियर लगा हुआ है, पुलिस अपने नाका लगा के ये क्या कमा बैठा है अब तक? इससे तो पूछें पूछे गरीब। क्या हाल है। आप सवाल करें भट्ट साहब। हाँ जी, कैसा आज का बिजनेस आपका जा रहा है बताएं? कोई चक्कर ही नहीं, सुबह के निकले हुए हैं, कोई चक्कर ही नहीं है सवारी का। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रियाज है। रियाज भाई इधर कब से खड़े हैं? घंटा 1.5 घंटा हो गया। तो कोई नहीं, अभी आपने तो मेरा ख्याल बिस्मिल्लाह नहीं की होगी या कुछ कमाया है? हाँ, कमाया 200 रुपया कमाया सुबह का, 6 बजे का तो निकला। भाई अब तो वैसे ही लंच ब्रेक गुजरने वाली है। आए ये ज़रा ये देखें सूरत, ये सारे खड़े हैं, इनकी ड्यूटी है।
कि ये यहाँ कारोबार नहीं करने देना। वो देखें पैरा लगा हुआ है, वो इन्होंने नाका लगाया हुआ है और बैरियर लगा के पूरी मार्केट बंद की हुई है, किसी को दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं। वो मोटरसाइकिल वाले को नहीं जा रहा, खातून उसके साथ है, उसे नहीं अंदर जाने। और भाई जाने दो ना उसे। बाबर भाई क्यों रोक रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक क्यों रोक रहे हैं? नोटिफिकेशन है। अच्छा, इधर जाने का नहीं है। नोटिफिकेशन है आपके पास कि ये हाल रोड पे जा नहीं सकता कोई? इस तरह तो हर एक बंदा बनेगा चौधरी। बाबर भाई का कसूर नहीं है, नहीं, ये इनको इनका तो जो कसूर है, इन्होंने रोका है। एसएसपी साहब ने कहा होगा, अगर कोई ऑर्डर है तो बताएं मुझे। कामे बाला ने जो ऑर्डर किया होगा बाबर भाई का, हाथ जोड़ के भाई साहब ऐसे हाथ जोड़ के लोगों को भेजा कि ये आपको पकड़ेंगे, मारेंगे, बाद में कहेंगे जी ये 9 मई में शामिल है। हाँ, ये हो रहा है हमारे मुल्क में, ये हमारे साथ ज्यादती हो रही। क्यों हम अपने कारोबार पे नहीं आ सकते? अगर नई दुकान खोलनी है ना, अगर कोई कानूनी ऑर्डर है हम दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन हम यहाँ खड़े तो रह सकते हैं, हमें खड़े नहीं रहने दिया। डिप्टी आया, एसपी आया, एसएसपी आया, उन सारों ने पूरा विजिट करके सबको जो नकवी साहब के ऑर्डर होंगे फिर उन्होंने भी, पुलिस ने भी, नकवी साहब आए ना, भुगते नकवी साहब इसका पब्लिक इसमें- में आए ना नकवी साहब, उनको मुफ्त की चीफ मिनिस्ट्री मिली हुई है 90 दिन के लिए। आज कितने दिन हो गए? ये तो जुल्म है। मेहनत तो कर रहे हैं, वो लगे क्या हुए हैं। नहीं कर रहे हैं, उनका मैंडेट ही नहीं है वो काम ये करें। उनके क्यों ये पब्लिक के साथ ज्यादती कर रहे हैं? ये हम हिसाब लेंगे उनसे। मेरे ख्याल आप ज्यादा उनसे चलें, आप कहते हैं तो मैं ज्यादा मोहब्बत कर बैठे हैं। चलें, आपकी मैं हाथ जोड़ता भले आदमी हैं वो। गलती हो गई भाई, कैमरे वाले मुझे माफ कर देना। जो पंजाब के लिए वर्किंग की जा रही है उसमें तो कोई कमी नहीं है ना सर। जो पंजाब में वर्किंग की जा रही बाबर है भाई का क्या कसूर बेचारे का? इनका ये शरीफ आदमी। हुक्म के ताबे इनका कोई कसूर नहीं। ऑर्डर इन्होंने- लेकिन हमारे जज्बा, हमने तो इजहार करना है ना, हमने इजहार करना है। अली रजा साहब ने कहा होगा, इन्होंने सलूट मारा होगा, इनका क्या कसूर है? इनका कोई कसूर नहीं, ये बच्चे हमारे, ये भी इसी तरह हमारे बच्चों की तरह हैं। अच्छा बच्चा है ये। मगर इनको ड्यूटी- ये चाहिए, इनके अफसरान को चाहिए जो गैर कानूनी अहकामात आएँ ये उसकी मज़ामत करें, उसके मजम्मत करें। रियासत को बगावत पे आप उकसा रहे हैं, बस कर दें। कानूनी नहीं कर सकते अगर ना। होगा आप माने। कर सकते ना, उसे क्या पता कि कानूनी है गैर कानूनी है? क्यों? नहीं ना, उसे क्या पता? माशाल्लाह पढ़ा लिखा बच्चा है वो, लॉ ग्रेजुएट थोड़ी है। कांस्टेबल। एसपी साहब सामने बैठे हैं, आप उनसे जाएं, बात करें, आपका हक बनता है। बिल्कुल वो कॉर्नर पे खड़े हैं, डाले में बैठे हैं एसपी साहब। भट्ट साहब, हाँ, एक ताकतवर बंदे को आप आए, ललकारें, आए, मैं करता हूं। आप एक माड़े बंदे को, जो मेरा साथी है बाबर भाई, बहुत शुक्रिया। बात ये है कि जब नोटिफिकेशन हो गया 42 ਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਖਬਰ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿਓ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਕਾਨੇ का किसी को नहीं बंद करने का बोलने किया नहीं दे। हो गई, चीफ मिनिस्टर ने आगे कह दिया। जाली नोटिफिकेशन सर्कुलेट तो नहीं कर रहा? ये वो कहे ना, ये भी नहीं, ठहरो जी अख्तर साहब, वो भी नहीं कहते कि ये जैली है जी, हमारे हमें हुक्म नहीं हुआ। भाई तुम्हें हुक्म नहीं हुआ तो मेरा क्या कसूर है? मेरी दुकान क्यों बंद करवाई आपने? मेरी मार्केट क्यों बंद करवाई? मेरा कसूर, मेरे दुकानदारों का क्या कसूर है? उनका रोजगार छीना आपने। वो आज किस तरह गरीब आदमी जो दिहाड़ीदार यहाँ पे है उनका क्या हाल होना है? ये दुकानदार है ना, ये गुजारा कर लेंगे 3 दिन। जो दिहाड़ीदार है वो तो सुबह कमा आता है, मजदूरी करता है, रात को अपने बच्चों का पेट पालता है। ये जुल्म किया है इन्होंने। छुट्टियाँ जो सी ना वो गरीब आदमी को नहीं बर्दाश्त हो सकती है। एक टाइम का चूल्हा जलाना उसने और लेके जा के अपने घर की रोटी पकानी है। कोई खौफे खुदा करो, कोई ख्याल करो, कोई थोड़ा सा भी कि गरीब आवाम कैसे पिस रही है, इनको कैसे निकालना है, इसके बारे में सोचो। अपने आपो ताम में मरने के बारे में ना सोचो, अवाम के बारे में सोचो। ये ताजर भाई खड़े हुए हैं, अगर ये खोलेंगे तो कोई आएगा ना, और जब कोई आएगा तो कोई हम भी लेके जाएंगे ना। अगर हम जो ऐसे जाएंगे भूखे तो इनका क्या बनेगा? खुदा के लिए, अल्लाह के लिए कुछ रहम करें, कुछ खौफे खुदा करें। हमें इस चीज़ से निजात दिलाई जाए, हमें दुकानें खोलनी चाहिए, हमें अपना कारोबार करना चाहिए। माशी हालात हमारे पाकिस्तान के बहुत ख़राब है, उसके बारे में सोचें। जो सोचने वाली चीज़ है वो नहीं सोचनी, उल्ली पुल्ली सोचनी है। तो लेकिन स्मोक ने पूरा इन्फेक्शन और कोई नहीं है, कोई स्मोक नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ये 3 दिन स्मोक आनी है, 3 दिन कहाँ जाएगी? शबाब भाई आप मुझे ये बताएं, स्मोक जो है मार्केटों के अंदर घुसी हुई है, यहाँ से पैदा होती है। ठहरे, फैक्ट्रियाँ खुली हैं और डीजल पे चलने वाले ट्रक सारा कुछ खुले हैं जो स्मोक पैदा करते हैं, और रेस्टोरेंट जो ओपन एयर में बारबेक्यू कर रहे हैं, स्मोक पैदा कर रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं। हुए हैं, आपकी फैक्ट्रियाँ खुली हैं। मुझे ये बताएं कि अगर बारिश, बात यह है अगर आप पब्लिक के लिए आए हैं तो बारिश हो गई है,
तो आप कल भी दुकानें खोलें, कि हफ्ते को भी आप खोल लें, क्योंकि अब पोल्यूशन खत्म हो गई है। आए ना डॉक्टर साहब आए ना एसपी साहब एसपी साहब के पास मेरे साथ आए जी। हमें एसपी साहब दिखाएं ना, हमें दिखाएं ना, हमें दिखाएं ना, डॉक्टर के दिखा दें हमें कि हमने ये नोटिफिकेशन है, हमें वो दिखाएं ना। खाली डोंस करनी है, खाली हम पे हुकूमत करनी है, खाली हमें मारना ही है। गरीबों का क्यों नहीं सोचते? कहने का मकसद ये है कि अब तो बारिश हो गई है, पिछली बार इन्होंने प्रोग्राम किया था बुध को बंद करेंगे, तो नहीं किया जी, बारिश हो गई। अब तो बारिश हो गई है, अल्लाह ने चाहा तो आज फिर बारिश होगी। आप बल्कि पब्लिक का सोचें, आवाम का सोचें, ताजर का सोचें, दिहाड़ीदार का सोचें कि अब यह हफ्ते को भी हम ओपन कर दें। ये अगर अनाउंस करें, ये डबल स्टैंडर्ड क्या चल रहा है? एसपी साहब, एक तरफ तो ये कहा गया कि ये हफ्ता इतवार, अब हफ्ते को भी खोलना चाहिए कि यार लोग कारोबार करें, रुपया मुआश कमाएं, अपना कुछ करें। ये क्या बात हुई कि आज भी बंद, जब कहा गया टीवी पे आके चीफ मिनिस्टर ने, किसने नहीं देखा? सबने देखा है। एसपी साहब किधर है? जो कानूनी बात है, हम कानून के पासदार लोग हैं, हम ताजर लोग हैं, हम अमन पसंद लोग हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कैमरे ध्यान से भाई। जब आपको चीफ मिनिस्टर ने आके टीवी पे कह दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि जी अब ये हफ्ता इतवार को छुट्टी होगी, चले हमने मान लिया, ठीक है। लेकिन जब बारिश हो गई तो आप पब्लिक के लिए हफ्ते को भी खोल दिया, क्योंकि स्मोक अब ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। तो ये मेहरबानी करें। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, आप खैरियत से सर? जी जी, अलग नोटिफिकेशन है जी मार्केट खोलने का? हाँ जी बिल्कुल, ये जो लोग ओपन करना चाहते हैं वो ओपन करें, इसमें कोई इशू नहीं। आपके शुक्रगुजार हैं जी, थैंक यू आपका बहुत। सुबह से आपने अपने हमले को विड्रॉ कर लें। आए जी, आप ऐलान करते हैं जी मार्केट खोलें। हम आप मेरा ये बयान दे दें। नहीं रोक रहे जी, कहते हम किसी को नहीं रोक रहे। हम इनके शुक्रगुजार हैं, और आपके चैनल के तवज्जुह से मैं अपने तमाम ताजर भाइयों को कहूँगा कि जहाँ जहाँ उनकी दुकानें, अपनी मार्केटें खोलें। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। ओके जी, एसपी साहब हमारे साथ है। ये एसपी साहब को भी जरा कैमरामैन दिखाए। थैंक यू लो जी, कैमरामैन ने दिखा दिया एसपी साहब को। ठीक हो गया सर? ओके, यही तो प्रॉब्लम था। हाँ भाई, वो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? आप विड्रॉ कर लें, उनको काम करने दें। खुद खुलवाएं, खुद खुलवाएं। आए ना, खोल दें, आए मेरे साथ। डीएसपी साहब की ज़हर क़यादत ये दुकानें खुलने लगी हैं। जो दुकान खोलना चाहता है ना खोल। वहाँ जाके ना हमले को कहें, हमले को बता देना, हमले को। डीएसपी साहब जी इस वक्त बैरियर को उतारेंगे और सूरत हाल आपके सामने है। रॉब सीन हो गया जी उस मामले का जिसमें कन्फ्यूजन था। तो कामे बाला से बात करने के फौरी बाद ये पता चल गया कि अब ये मज़ीद ब्लॉकेज नहीं रहेगी। अभी फिर हो गया काम। का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने चौक क्रॉस किया हमारे लिए, और ये बैरियर उठाए जा रहे हैं, लोग लिए आए हैं। हम देख लें, बैरियर उठाए जा रहे हैं। ये सूरत हाल है भाई, यहाँ हालात बेहतरी की तरफ चले गए हैं। डेडलॉक बरकरार था एक, वो ख़त्म हो गया, बैरियर उठा लिए गए, और आज की फिल्म के हीरो हैं भट्ट साहब खुद। जो बंदे जो पकड़े गए थे वो भी छोड़ दिए गए हैं। मुझे एसपी साहब ने भी कह दिया है, एसएचओ साहब ने कह दिया है, अब हाल रोड का कोई दुकानदार, कोई वर्कर गिरफ्तार नहीं है। दुकानें खोले, अपनी दुकानें खोले। अब मेरा ख्याल बेहतरी आ गई बेहतरी। आवाम का मुतालबा, आप आए हैं तो माना गया है। ये आपका पब्लिक सर, ये आपके ऊपर है माशाल्लाह जो आपने वर्किंग की है, और बराबर का क्रेडिट आपको मिलता है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपकी टीम का शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्र। खोलो जी, उधर देखें, पहली दुकान जो खुलने लगी है। दुकानें खुल गई भाई, बिल्कुल खुलनी चाहिए दुकानें। जो मार्केट ऊपर करें, आपके सामने है, ऊपर से अल्लाह की रहमत होगी, बारिश हो गई है। खोल यार वसीम ये दुकान, अल्लाह की रहमत हो गई, बारिश हो गई, स्मोक खत्म, और कारोबार हम करेंगे हम इधर बैठ के इंशाल्लाह। तो हम कहते हैं कि हफ्ते को भी आप खोल दें, क्योंकि अब बारिश खत्म, बारिश हो गई है, हफ्ते को भी खोल दें। अल्लाह की रहमत हो गई है, स्मोक खत्म हो गई है। पब्लिक के लिए हैं, हम उनके लिए हैं। यहाँ पे जितने कारोबारी हजरात हैं, डेली वेजेस वाले लोग हैं, वो कमाएंगे, खाएंगे, लेके जाएंगे, कुछ कमाएंगे, खाएंगे। ये तो नहीं है ना। आपकी मेहरबानी, दुकानें खुलवाएं, और आपका बहुत शुक्रिया। ये जी यहाँ की अब लेटेस्ट डेवलपमेंट कि दुकानें खोल दी गई हैं। हार रोड कारोबार का सिलसिला जो है वो दोबारा से शुरू हो गया है। और इधर भी आप देखें,
दुकानें जो है भट्ट साहब जो है खुद अपनी दुकानें अपनी क़यादत में इंशाल्लाह सारी इसी तरह खुलेंगी दुकानें, बिल्कुल खुलेंगी। मैं अभी अनाउंस भी करता हूँ। मज़ीद हालात भी आपको दिखा रहे हैं हर रोड के, और सबसे बढ़कर ये कि रोटी उन गरीबों का जो हैव नॉट्स हैं ख़ास तौर पे, और उनके लिए बड़ी दिक्कत का बायस ये बनती हैं चीज़ें। आपको जाता है सर, ये क्रेडिट आपको जाता है जो आपने हमारे साथ पब्लिक न्यूज़ है ही आपका चैनल भाई। अल्लाह के फजल से जो एसपी साहब के साथ आपने बात की है और उन्होंने ये बात की है कि दुकानें खोल लें, तो ये क्रेडिट आपके चैनल को जाता है। बात है मेरे हर जाई की, जहाँ भी गया लौट के मेरे पास है तो आप बस यही बात थी अच्छी, मेरे हर जाएगी। यही वो बात। कहीं भी गया वो हमारे लौटा तो मेरे पास आया। किसी तक कोई नहीं पहुंची चीज़, और ये मामला है। दुकानें खोल लें, खोलने को दुकानें खोल लें, दुकानें खोल लें, ये खुले शटर उठाएं, ये शटर उठा दें शटर खोल दें। भाई खोलें दुकानें यार। सर खोलने लगे हैं, खोलने लगे दुकान, खोलें आए चल जा रहा। ये आप उस वक्त से इसी कन्फ्यूजन में सारे वर्कर्स इधर बैठे हैं, सुबह से आए हैं, बारिश भी झीली इन्होंने इधर आके। क्या हाल है आपके? बाजी खुल गई दुकानें तो? दुकाना खुल गई भट्ट साहब की मेहरबानी, उसने इजाजत दी है, और साडे भाईजान ने इन्होंने भी कहा कि खोलो दुकाना। कि जो वजीर आला पंजाब कह रहा है कि खोलो दुकाना, तो फिर तो एसपी का आग ही नहीं आया था बंद कराने का दुकानों को। उन तक भी ऑर्डर आ गया ना? हाँ जी, उसका भी ऑर्डर आ गया, एसपी का भी, उन्होंने भी किया ओपन करो जी दुकानें, है ना? हाँ जी। बहुत बड़ी आवाम की यहाँ तादाद है जो इसी इंतज़ार में थी कि शायद पता नहीं क्या होना, और कन्फ्यूजन एक फैला हुआ था। आदमी ने घरों आए ने बेचारे, कई ऐसे भी विच गरीब हैगे ने कि जिन्हों ने मजदूरी करनी तो घर जाके चूल्हा बालना है जनाब। तो ताजर तो भाई जो है ये इसके वाम के साथ ही है, जो आर रोड के ताजर है। तो आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह। फिर क्या बना जी? मार्केट खुल गई, एसपी साहब का शुक्रिया अदा किया हम लोगों ने। एसपी साहब का शुक्रिया था, और आप लोगों का भी। आप लोगों का भी? जी, अंकल का भी जिन्होंने कोशिश की। ये कोशिश कोई, ये क्या बातें कर रहे हैं आप लोगों की कोशिश का यार? ये तो मेरा ख्याल है क्रेडिट तो फिर ऊपर ही है, मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने ही रिव्यू किया होगा ऊपर से ट्रैवल करके फिर बाद नीचे तक। आप लोगों को जा रहा क्रेडिट, आप लोगों का थैंक यू। तो आप क्या करते हैं यहाँ? इधर काम करते हैं। क्या काम है? रेडी लगाता हूँ मैं। अच्छा, तो ये कल क्या किया था फिर आपने? कल कुछ भी नहीं कर, बैठे रहे कर। रोटी छोटी कहाँ से खाई? पैसे दबाए हुए हैं बेड के नीचे? बस पड़े थे, जो गड्ढा खोदा है, जो पड़े लगा लिए बस। कितने पैसे कल खर्चे हैं? कल मेरा 800 रुपया लगा। 800 था ना? था तो लगा। अब कितने हैं पास? अब कोई भी नहीं था। आज भी अगर दुकानें बंद रहती तो आज वो किराना था हम लोगों ने। इमेजिन कीजिए, इनके पास कल 800 रुपया था, वो इन्होंने लगा लिया। तो हम कहते हैं कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सुबह आते हैं, शाम तक कमाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं, मजदूर हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ीदार हैं। आप बहुत से लोग देखें जो सुबह सामान उठाते हैं, शाम को कमाते हैं। खुदा शाहिद है, मेरे पास परसों एक मजदूर आया मेरे पास, हालांकि वो 500-700 हज़ार रुपया कमाता ही होगा, कि सर सर्दी आ रही है, कोई रजाई का इंतजाम कर दो। तो मैं कहा यार तू कमाना तो रजाई को पैसे नहीं है कि सर नहीं आने बस कमाई देने। तो उसका रजाई का इंतजाम किया, तो इनका देखे 800 रुपये इनके पास था, खा लिया। आज कहाँ से खाएंगे? ये गवर्नमेंट क्यों नहीं सोचती गरीबों के लिए? आपकी जो पब्लिक का गरीब ज़्यादा है, चंद लोग अमीर हैं, चंद लोग। हर मार्केट में यही है, मजदूर भी यही हैं, गरीब लोग भी यही हैं, छोटे दुकानदार, पिछले दुकानदार भी यहीं पे हैं। तो क्या बड़े जो लोग कमाते हैं क्या उनके बड़े खर्चे नहीं हैं? क्या वो टैक्स पे नहीं करते? आप पब्लिक का सोचें। कहते हैं आप लाहौर से बाहर निकल जाएं, मुझे 50,000 देना पेट्रोल के लिए और मेरे जाने के लिए, मैं चला जाता हूँ। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 बेटे हैं, एक बेटी है। पढ़ा रहे? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से अफोर्ड करते हैं? सरकारी स्कूलों में। पता भी किया सरकार कैसा पढ़ा रही है? सरकार से ही पढ़ा रही है। गए स्कूल कभी आप? जाते हैं, चक्कर लगाते हैं, पूछते हैं। खुद भी नहीं पढ़े थे आप? खुद पढ़ा हूँ मैं। कितना पढ़े थे? प्राइमरी। ज़्यादा पढ़ लिया था आपने? गरीब थे, अखराजात नहीं पढ़ सके, नहीं पढ़ सके कि वैसे ही अब्बा समझाते रहे, वसाइल नहीं थे। अच्छा जी। अब वसाइल आप पढ़ा पा रहे हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बोला हम लोग तो नहीं पढ़े, चलो बच्चे नॉर्मल लोग हैं सारे ही, ये सब बंदे के लिए। अस्सलाम वालेकुम फहद भाई, मैं सिर्फ एक आदमी के लिए आया हूँ। यहाँ पे वो गड़ी वाला बैठा था, बेचारे के गड़ी के पोस्टर के ऊपर सिर्फ 8,000 रुपये का सामान नहीं होगा, उसको भी बेचारे को डाले में ले गए। वो ज़मीन पे सामान लगा के बैठा हुआ था, उसको भी पकड़ के ले गए। उस बेचारे का क्या कसूर है? जो बेचारा पिंड से यहाँ पे कमाने आया है, वो उसके पास 8,000 रुपये क्या सामान नहीं है, वो 15,000 रुपये अपनी ज़मानत पे कैसे खर्च करेगा यार? दफ़ा 44 की ज़मानत
दफ़ा 44 की ज़मानत 15,000 14,000 रुपये की है, वो बेचारे का 8,000 रुपये का सामान नहीं है उसके अड्डे के ऊपर। उस बेचारे को किस बना पे पकड़ के ले आए वो बेचारा पैदल सामान बेच रहा है, उसने फटे के ऊपर सामान लगाया हुआ था। हमारी पुलिस को लालच चाहिए, सिर्फ पैसा चाहिए। नहीं पुलिस का नहीं, ऊपर से इंतजामिया के जी इंतजामिया ने ऑर्डर जो दिया था जी पुलिस बेचारी, तो आपको पता है बड़े अच्छे ऑफिशियल्स हैं, बड़े अच्छे ऑफिशियल्स भी हैं। पैदल वाले का क्या कसूर है? वो दुकानदार ठीक है, दुकानदार खोले उनको पकड़ें, उस बेचारे को छोड़ा जाए। उस बेचारे पठान का क्या कसूर है? हम के साथ हैं, वो बेचारे का कोई कसूर नहीं। वो बेचारा 8,000 रुपये का सामान लेके यहाँ पे ज़मीन पे बैठे ही है अभी आके। उन्होंने उसको उठा के डाले में रखा और उसको ले गए। ना उसके पीछे कोई जाने वाला है, ना कोई उसका घर वाला है यहाँ पे। वो पिंड से बेचारा है, वो तल्ले काट रहा था, पाँव पकड़ रहा था, लेकिन नहीं छोड़ा उसको ले गए डाले में बिठा के। अब उसके पीछे कौन जाएगा? हम अवाम हैं, हम अवाम की कोई नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा सर? ये आप लोग हैं जो हमारी सुनने के लिए आ जाते हैं और आगे हमारे पैगाम पहुंच जाते हैं, नहीं तो कोई इतने काबिल नहीं है कि हमारी को सुने, क्योंकि यहाँ पे वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हर बंदा तंग है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुहेल मोहम्मद रफ़ी साहब का बेटा हूँ मैं। अच्छा, आप भी सुरीले हैं उसी तरह? नहीं सर, मैं वही सुरीले हैं बस? नहीं, हेड खराब हुआ है, हेड खराब है। अच्छा, प्यार से कह रहे हैं, आपने गुस्सा नहीं करना। नहीं गुस्सा नहीं। कह रहे हैं कि आप सुरीले नहीं हैं, उन्होंने ये कहा है, लेकिन अपने अंदाज में कहा है ना। क्या बात है? आपका पैगाम? मैं पुलिस के लिए पैगाम दे रहे हैं? जी हमारी हिफाजत करना, ना कि उठा के ले जाना। ये खास तौर पे जी हाँ, ये नहीं है कि आप लोगों को आएँ और मारें या उठाएं। ये काम पुलिस का कहीं पूरी दुनिया में नहीं है। ये हमारे पाकिस्तान में रिवाज बनता जा रहा है कि जो बंदा खुदा हादसा अगर गलत भी है तो तरीके से उसको समझाएं और ले जाएं। ये कोई बात नहीं है कि आप आके मारना शुरू कर दें, उसको उठाएं, डाले में ले जाएं। वो गरीब है, जो भी है, जो आपके सामने उठा लिया था जी, जो सहता आदमी है वो तो इस तरीके से बाहर आ जाएगा, उसका सोर्स होगा। यहाँ तो तरीकाकार है, जिसका तल्लक है वहाँ छूट है। जो गरीब आदमी है उसको उठा लिया। अब क्यों उठाते हो भाई, क्यों मारते हो? पब्लिक काम है उसको गाइड करना, उसको गाइड करे। पुलिस का ये काम है, ये काम नहीं कि तशद्दुद करना शुरू कर दे। ये मेरा पैगाम चीफ मिनिस्टर साहब को है कि अपनी पुलिस को समझाएं कि मारे नहीं, कोई कमी बेशी है तो उनको तरीके से गाइड करें। ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमें मुहज़्ज़ब को हमने कब बनना है? जब तक हमारे अदारे अच्छे नहीं होंगे। अवाम ठीक ऐसे कहते हैं, अवाम ठीक हो जाए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली रज़ा। अली, आप क्या करते हैं? मैं लोडर रिक्शा चलाता हूँ। तो क्या हालात हैं? ये 2 दिन से तो लॉकडाउन था। बहुत कुछ भी नहीं, फिर जाते हैं, तेल पल्ले से डाल रहा है और वापस चले जाते हैं। आज भी आए हैं, अभी आके गाड़ी खड़ी की है तो पुलिस वालों ने डंडों के साथ भगा दिया। सची डंडा लगा तो नहीं? लगा नहीं, दूर दूर से लहराए उन्होंने, भगा दिया कि जी भाग जी, यहाँ पे खड़ा नहीं होना। मोटरसाइकिलों के प्लग उतार रहे हैं जी। मोटरसाइकिल? वो कौन? वो प्लग पुलिस वाले उतार के साथ लेके जा, ताकि आप मोटरसाइकिल चला ना सकें। जी चला ना सके, रेड के लेके जाए। जो दुकानदार भी आए हुए हैं उनका भी यही मसला। देखे दुकान से आते हैं, दुकान पे आते हैं, अगर दुकान के सामने मोटरसाइकिल लगाई है तो फिर भी कहते हैं कि उठा लो इसको, ले जाओ। और मैं अख्तर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये हमारी आवाम की आवाज़ बने। मैं भी एक छोटा सा दुकानदार हूँ, लेकिन मैं अख्तर साहब को बहुत इज्जत करता हूँ इनकी, और ये हमारे बड़े हैं और ये हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज़ बने। ठीक है, हमने आना है तो दिहाड़ी लगानी है, ठीक है, वरना ऐसी छुट्टियाँ आती रहीं बताए बिना तो हम कैसे गुजारा करेंगे? बताया था यार उन्होंने। नहीं बता गया मार्केट में नहीं बताया भाई साहब, मार्केट में नहीं हमें बताया। सर टीवी की न्यूज़ हो रहा है, यहाँ पे कुछ और हो, ये क्या मसला है? टीवी की न्यूज़ में ये है ही नहीं है लॉकडाउन आज वाला। नहीं, वो अब नहीं है, नहीं है, खोल दें तो खोल दें यार, क्या है इसमें? चाइना में आज छुट्टियां नहीं कर रही, तरक्की कर रही हैं, और पाकिस्तान में बहाने हैं छुट्टियां करने के। फलां त्यौहार आ गया, फलां मामला। लामा इकबाल साहब हमारे बड़े हैं, हम स्मोक की वजह से मेरा ख्याल उन्होंने स्मोक मुझे बताएं, हालों में इन्फेक्शन बड़ा। अल्लाह का भला करे, जहाँ स्मोक है। भाई साहब, टीवी की न्यूज़ हो रहा है कि लॉकडाउन नहीं है आज। इतना बड़ा बारिश हो गई है, स्मोक खत्म हो गया। अब तो 8 बजे आती है ना, इस टाइम तो स्मोक का कोई काम नहीं है। स्मोक तो बारिश हो गई, अल्लाह की रहमत हो गई, अब तो आ भी नहीं रही ना। निकलते तो बारिश तो हो गया, स्मोक साफ हो गया, मौसम बिल्कुल साफ हो गया, तो स्मोक की किस चीज़ की छुट्टियां दे रहे? ये फलां डे आ गया, ये फलां डे आ गया, ये फलां लोगों को काम करने दे यार। क्या हाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैं बहुत दूर से आया हूँ, अभी इधर पहुँचा हूँ तो मुझे आगे पता चला कि इधर छुट्टी है। आप कहाँ से आए हैं? जी मैं जफरवाल से आगे आया हूँ, 30 किलोमीटर मेरा आगे गाँव है, मैं उधर से आया हूँ। इधर क्या करते हैं आप? मैं इधर सामान लेने के लिए। अच्छा, शॉपिंग अब खुल गई हैं दुकानें? नहीं सर, खुल गई, खुल गई, एक बात खुल हाँ हाँ, चले जी। मेरे आपका जो चक्कर है वो BSF का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है, उन्होंने इजाज़त दी कि आप दुकानें खुलने, आपको कोई नहीं रोकेगा। उनका बहुत शुक्रिया जनाब। न्यूज़ है ही नहीं है,
अगर टीवी की न्यूज़ होती तो लोग की दुकान से आंदा ही ना। हफ्ता इतवार मैं उनसे अपील करता हूँ कि अब बारिश हो गई है, हफ्ते को भी खोलने दें, लोगों को मजदूरी कमाने दें। लोग कुछ लोग किराए पे बैठे हैं, कुछ लोग मजदूरी सुबह आते हैं, शाम को कमाते खाते हैं। आपकी मेहरबानी है, लोगों को काम करने दें, ये ख़त्म करें खतना। हमारे कौम ने कजन में कहा था कि काम काम और सिर्फ काम, हमें काम करने नहीं दिया जा रहा। ये कैसे हमारे बड़े हैं, कैसे हमारे हुक्मरान हैं। क्या हाल है आपके? कहाँ से आए आप? मियाँ चन्नू से आया हूँ। तो इधर क्या खरीदारी करनी थी आपने? जी खरीदारी करनी थी, और इधर पहुँचा हूँ तो पता चला कि मार्केट बंद है। अभी खुल रही जुमे के बाद? ठीक है, शुक्रिया सारे का। लेकिन मामला है कि ये इतना बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कैसे हो गया? यही तो बात दुख की है। वहीं से आप देखिए बात लड़ाई तक पहुंच जाती है। पहुंच जानी थी डेफिनेट। जब कहा गया चीफ मिनिस्टर का हफ्ता इतवार, तो फिर जुम्मा किस बात का? उन्होंने खुद कहा जी हम नरमी रखेंगे। अब तो अल्लाह का शुक्र है, बारिश अल्लाह ने रहमत बना के भेज दी हमारे लिए। तो इस रहमत से सब फायदा उठाएं, सबको मौका दें कि यार जाएं कारोबार करें, बजाय आप ऊपर से आके हमें लोगों को तंग किया जा रहा है, रास्ता बंद कर दिया गया, दुकानें सुबह से बंदों को उठा कर ले गए। SHO को किसी ने कहा है कि भाई ताजरों को तंग करे, लोगों की मोटरसाइकिलें ले गए, प्लग उतार के पुलिस वाले ले गए। ये कोई तरीका है? SHO को किसने कहा है? जब ताजरों की बात हुई है अपना चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि जी हफ्ता और इतवार 2 दिन, 4 दिन उन्होंने कहा था, इन्होंने 2 दिन पे बात मुकम्मल होगी। हम तो चाहते हैं कि कल भी खोले। मेरे पास 30 रुपए थे, सुबह घर किराया लगा के आया हूँ, ठीक है, कि चले यार शाम को दिहाड़ी लगा के चले जाएंगे। अब 30 रुपए थे वो तो लगा के, अब वापसी में कैसे जाऊँ? किसी से भीख मांगूँ? अब तो मुझे मांगने से भी शर्म। कहाँ से आए आप? मैं वान टाउन से आया हूँ। 30 रुपए टोटल जेब में थे? जेब में थे कि चलो यार 30 अभी लगा के चला जाता हूँ, वापसी पे चलो शाम को अल्लाह देगा इंशाल्लाह कोई 1500 लगाएंगे तो शाम को बच्चों के लिए भी ले जाएंगे। अब क्या करूँ बताएं? किसी से भीख मांगे? ये चीज़ लम्हा फिक्रिया है हुक्मरानों के लिए। मेरे जैसे कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये नहीं मैं अकेला नहीं। आप ये जितने बाहर अड्डे लगाते हैं ना रोड पे, वो बेचारे शाम डेली बेसिस वाले हैं, शाम को 700 800 डेली बेस वाले हैं जो यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं। और यकीन माने कि गवर्नमेंट जो है ना हमारे ऊपर कोई एहसान करे, हमें ये जो बंदे खड़े हैं ना इनको कोई पैसे दे दें, बंद करवा लें यार, पूरा हफ्ता बंद करवा लें, खाने को तो दें। हमें दे 10 किलो आटा दें, 5 किलो चीनी दें, 5 किलो घी दें, कुछ दालें दें, हमें भी पता हो कि चले हमारे हुक्मरानों ने ये खड़ा है और तो कोई नजर नहीं आ रहे हमें। भाई आगे ऐलान करें, प्रॉपर करें, पुलिस वालों को रोके। वज़ीर पंजाब कह रहा है कि खोलें, मकसद ये है कि खोलें ना मार्केट को। बाद हम इंशाल्लाह अनाउंस कर रहे हैं हफ्ते में भी खुलाना चाहते हैं, इतवार भी खुलाना चाहते हैं, नहीं तो यूनियन बाजार ही खलोवे आके जो असी कंडेम करने यूनियन अपनी साड़ी यूनियन ने ताकत नहीं की सर, समझियो साड़ी यूनियन खलोवे इत्थे आके पैरों ते ते आके साढ़े दुकानदार जो काउंटर 1000 रुपये दिहाड़ी लेंदे ने उन्होंने वास्ते रोटी का बंदोबस्त करन। आप तो करोड़पति ने घर बैठ के प्लाजे के मालक ने, लेकिन साडू हफ्ते की 30 रुपए इनके पास जेब में थे जो ये लगा आए, और वापस जाने का किराया इनके पास नहीं है। फातिह अब्बास खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।